बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अब हम कल हमने सबक पढ़ लिया था द वॉइस ऑफ गॉड। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पहला सवाल आप लोग जो है वो इसको समझेंगे भी और साथ साथ उतारते भी जाइएगा। ठीक है, कॉपी निकाल लीजिए अपनी अपनी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट मीन? What does the poet mean to say, I dwell among the people? I dwell among the people। ठीक है, ये सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है व्हाट डज द पोएट मीन? पोएट क्या कहना चाहता है, शायर क्या कहना चाहता है जब वो ये कहता है कि आई ड्वेल अमंग द पीपल, कि मैं लोगों के दरमियान बसेरा करता हूँ। ठीक है, इससे शायर की क्या मुराद है, ये सवाल। ठीक है, तो मैं इसका जवाब लिख रहा हूँ। जवाब है गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएचर। गॉड लव्स ऑल हिज को कैपिटल लिखेंगे क्योंकि ये अल्लाह ताला के लिए है। हिज क्रिएचर, खुदा अपनी सब मखलूक से मोहब्बत करता है। ठीक है, स्पेशली ख़ास तौर पर मैन, मोस्ट ऑफ ऑल, ख़ास तौर पर इंसानों से। ठीक है, गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएचर, खुदा मोहब्बत करता है अपनी सब मखलूक़ात से, ख़ास तौर पर इंसान से सबसे ज़्यादा। ठीक है, मैन इज़ हिज मोस्ट बिलव्ड क्रिएचर। बिलव्ड, इंसान या आदमी सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली क्रिएशन है उसकी, तख्लीक है उसकी। ठीक है, therefore we should not separate. We should not separate ourselves from people. ठीक है, क्या मायने हुए? मायने ये हुए, सवाल ये था कि शायर जब ये कहता है कि आई डिवेल अमंग द पीपल, कि मैं लोगों के दरमियान रहता हूँ, इससे क्या मुराद है? तो इसके जवाब में हमने ये कहा कि दरअसल खुदा सबसे ज़्यादा मोहब्बत इंसानों से करता है। ठीक है, और जो लोग दुनिया में इंसानों की खिदमत करते हैं, इंसानों के काम आते हैं, इंसान के दुख दर्द को बांटते हैं, ठीक है, तो खुदा भी उनसे उतनी ही मोहब्बत करता है। ठीक है, तो यहाँ हमने इसका जवाब लिखने की कोशिश की। गॉड लव्स ऑल हिज क्रिएचर, खुदा अपनी सारी मखलूक़ात से मोहब्बत तो करता है, स्पेशली मैन, मोस्ट ऑफ ऑल, जिसमें सबसे ज़्यादा वो इंसानों से मोहब्बत करता है। मैन इज़ हिज मोस्ट बिलव्ड क्रिएशन। सही, अल्लाह ताला की सबसे जो पसंदीदा मखलूक है वो इंसान है। ठीक है, वो कहता है मैं 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ।
देयरफॉर वी शुड नॉट सेपरेट, लिहाजा हमें इंसानों को छोड़कर जंगल में नहीं जाना चाहिए। इंसानों की खिदमत से, उनके दुख दर्द को बांटने से हमें दूसरी तरफ अपनी निगाह नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इंसान ये सोच कर चले कि खुदा तो बसता ही लोगों के दिलों में है, लिहाजा उनको मुतमईन किया जाए, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखा जाए, सिला रहमी की जाए, ठीक है, उनकी मुश्किलात में उनका साथ दिया जाए। ये इसके अंदर मौजूद था। ठीक है, इसे उतार लीजिए, वीडियो पास करके इसे उतार लें। चलें, अगला सवाल अब हम करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल, वाई डिड गॉड टेल द पोएट टू गो डाउन अगेन। क्वेश्चन नंबर 2 हम इसका कर रहे हैं। वाई डिड गॉड टेल, खुदा ने क्यों कहा, द पोएट, शायर को, टू गो डाउन अगेन। ठीक है, ये है सवाल। खुदा ने शायर को क्यों कहा कि वो नीचे चला जाए। वो कहाँ चला गया था? वो मीनार पे चढ़ गया। वो समझ रहा है खुदा आसमान पर है। सही है, उसके जहन में ये है कि खुदा कहाँ बसता है, आसमान पे बसता है, मैं चढ़ जाऊंगा और उसे आवाज़ दूंगा, ढूंढूंगा। वो ये सोच के चला गया। अब खुदा ने क्यों आवाज़ दी उसे कि वो वापस नीचे चला जाए। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है कि खुदा नहीं चाहता कि हम उसकी तलाश में आसमानों की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, बल्कि खुदा चाहता है कि अगर मुझे तलाश करना है तो इंसानों की खिदमत में तलाश करो। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने आवाज़ जो उसको दी, क्यों दी, ये हमें लिखना है। ठीक है, तो देखिए मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, आप भी पहले इसको समझें फिर इसको उतारिएगा। टू लव ह्यूमन, इंसानों से मोहब्बत करना, इज द बेस्ट वे टू विन गॉड्स लव। क्या बात लिखी है ना, टू लव ह्यूमन, इंसानों से मोहब्बत करना, इज द बेस्ट वे टू विन गॉड्स लव। खुदा की मोहब्बत अगर आप जीतना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि इंसानों से मोहब्बत कीजिए। ठीक है, गॉड लव्स दोज पीपल्स who are caring and loving to other people। ठीक है, गॉड लव्स दोज, खुदा उनसे मोहब्बत करता है, उन लोगों से जो ख्याल रख रहे होते हैं और मोहब्बत कर रहे होते हैं दूसरे लोगों से। ठीक है, इफ वी वांट टू बी क्लोज, अगर हम करीब होना चाहते हैं टू गॉड, खुदा के, अगर हम खुदा के करीब होना चाहते हैं ठीक है, तो क्या करें? इफ वी वांट टू गॉड वी शुड सर्व पीपल
वी शुड सर्व पीपल, हमें चाहिए कि हम लोगों की खिदमत करें। ठीक है, तो ये हमने इसका जवाब लिखा। दोबारा से मैं पढ़ के सुनाता हूँ। टू लव ह्यूमन इज़ द बेस्ट वे टू विन गॉड्स, खुदा से मोहब्बत करना बेहतरीन तरीक़ा है खुदा की मोहब्बत को जीतने का। ठीक है, गॉड लव्स दोज पीपल, खुदा उन लोगों से मोहब्बत करता है हु आर केयरिंग, जो ख्याल रखने वाले होते हैं, एंड लविंग, और मोहब्बत करने वाले होते हैं, टू अदर पीपल, दूसरे लोगों से। इफ़ वी वांट टू बी क्लोज टू गॉड, अगर हम खुदा के करीब होना चाहते हैं, ठीक है, तो ऊपर नहीं जाइए, बल्कि वी शुड सर्व पीपल, हमें चाहिए कि हम लोगों की खिदमत करें। वीडियो को पॉज करें और इसे भी उतार लीजिए। चलें भाई, अगला सवाल करने चलते हैं अब हम। सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, वाई डिड पोएट क्लाइम द स्टीपल, क्यों चढ़ गया शायर एक स्टीपल पर, मीनार पर क्यों चढ़ गए। ठीक है, तो इसका जवाब हम लिख रहे हैं। द पोएट climbed the steeple to be close, करीब होने के लिए, टू गॉड, वो इसलिए चढ़ गया था कि खुदा के करीब हो जाए और करीब जाके खुदा को आवाज़ दे और खुदा की बात सुने। ठीक है, द पोएट थॉट, शायर ने ये सोचा था, THOUGHT, शायर ने ये सोचा था, that by climbing ऊपर चढ़ने से, up the steeple, ऊपर चढ़ जाने से, he would be very near to God, he would be very near to God, वो खुदा के बहुत करीब हो जाएगा, ये उसने सोचा था। ठीक है, वो ऊपर क्यों चढ़ा था, सवाल ये है, वाई डिड पोएट क्लाइम द स्टीपल, वो क्यों चढ़ा था। तो द पोएट क्लाइम द स्टीपल टू बी क्लोज टू गॉड, खुदा से करीब होने के लिए। मीनार पे चढ़ गया कि मैं खुदा के करीब हो जाऊंगा, उसकी बात सुन पाऊंगा और अपनी बात उसे आसानी से सुना पाऊंगा। तो पोएट थॉट, शायर ये सोचता था, दैट के बाय क्लाइंबिंग अप द स्टीपल, मीनार पर चढ़ जाने से, ही वुड बी अ वेरी नियर टू गॉड, वो खुदा के बहुत करीब हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वजह थी चढ़ जाने की। पॉज कीजिए वीडियो और इसको उतार लीजिए। ठीक है, अगला सवाल करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द मैसेज ऑफ पोएम द वॉइस ऑफ गॉड।
क्वेश्चन नंबर 4 में हम ये पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का मैसेज क्या है? ठीक है, तो मैं इसका जवाब लिख रहा हूं। द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट, ये है कि वी शुड बी वेरी फ्रेंडली। हमें चाहिए, वी शुड बी वेरी फ्रेंडली, हमें चाहिए कि हम दोस्ताना रहें, सही है, एंड लविंग, और मोहब्बत करने वाले रहें, टू अदर पीपल, टू अदर पीपल। ठीक है, ये इसका मैसेज है। और इसके अलावा भी लिख सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स that man can do, a man can do to close, या to please भी लिख सकते हैं हम, to please खुश करने के लिए, द गॉड। ठीक है, ये इसका मैसेज है। क्या मैसेज है? द मैसेज ऑफ दिस पोएम इज दैट वी शुड बी वेरी फ्रेंडली। हमें चाहिए कि हम बहुत फ्रेंडली हों, एंड लविंग टू अदर पीपल, और दूसरे लोगों की से मोहब्बत करने वाले हों। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे, यही सबसे अच्छा तरीका है। अ मैन, एक आदमी के लिए, कैन डू, टू, जो वो कर सकता है, टू प्लीज द गॉड, खुदा को खुश करने के लिए। ठीक है, वीडियो रोकिए और इसे उतार लीजिए। चलें जी, अगला सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में हम राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम, ऑफ दिस पोएम। तो ये हम कल आपको लिखवा चुके हैं। ठीक है, इसके जवाब में आप वही लिख लीजिएगा। इसी में क्वेश्चन नंबर 6 भी है, राइट द समरी ऑफ दिस पोएम। इसमें आप समरी जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये चीज़ें पढ़ ली। चलिए, अब हम कुछ थोड़ा सा MCQs की तरफ बढ़ते हैं। ये उतार लीजिएगा आप। तो 6 सवाल आपको इसके एक्सरसाइज में से करने हैं। ठीक है,
इसके अलावा कुछ MCQs जो है वो भी बनाए जा सकते हैं। मैं आपको MCQs बना देता हूँ। एक तो ये है कि पहला MCQs ये होता है, द पोएट ऑफ द पोएम वॉइस ऑफ गॉड वॉइस ऑफ गॉड की जो पोएम है उसके पोएट कौन है? द पोएट ऑफ द पोएम वॉइस ऑफ गॉड इज डैश। अब इसमें 4 जवाब आप क्यों दिए जाएंगे, ठीक है, और आपको उसमें से कोई एक जवाब का इंतखाब करना है। 4 जवाब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसके जो पोएम थे वो कौन थे। फर्ज कीजिए लुइस, LOUIS, लुइस आई न्यूमैन, ठीक है। एक तो ये आपके पास खाली जगह की फॉर्म में या MCQs की फॉर्म में ये सवाल भी आपको लिख लेना है, ठीक है। अच्छा जी, बाकी इसमें क्या बन सकती है खाली जगह? बाकी इसमें खाली जगह उसकी जो टेक्स्ट हैं लाइन वाले उससे बन सकती है। मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि हमने जो पोएम में टेक्स्ट पढ़ा था वो क्या था? वो ये था, आई डैश टू हेयर वॉइस ऑफ गॉड, द वॉइस ऑफ गॉड, यानी मैंने, तो इसमें क्या आएगा? आई सॉट, SOUGHT। ये भी आपको MCQs की फॉर्म में दिया जा सकता है, ठीक है। इसी तरीके से एंड क्लाइम्ड टॉपमोस्ट डैश, और मैं चढ़ गया, ठीक है, सबसे ऊंचे वाले डैश पे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्टीपल आ जाएगा। ये खाली जगह इस तरह से सही आ सकती हैं या आपको बना लेनी चाहिए। बट गॉड डैश गो डाउन अगेन, ये इसमें क्या आएगा? डिक्लेयर्ड, ठीक है। ये आपको इस तरह से खाली जगह बनानी है और भरनी है। आई डैश अमंग द पीपल, ठीक है, यानी मैं ड्वेल, यहाँ था, याद होगा आपको, आई ड्वेल, मैं रहता हूँ, बसेरा करता हूँ लोगों के दरमियान। तो इस तरह की 5 खाली जगह आप जो है वो उतार लीजिए और इसको फिल कर लीजिएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं।